बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज 4 अप्रैल है और दिन है सोमवार का। जैसा कि आप जानते हैं कि आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में अहम समाअत थी, लेकिन उस समाअत का अहवाल बताने से पहले एक और बड़ा इंपॉर्टेंट मैटर आ गया, उस पर मैं बात कर रहा हूँ। सुप्रीम कोर्ट की समाअत का अहवाल अगली वीडियो में बताऊँगा। वो भी इसलिए इंपॉर्टेंट है कि जैसे असदुल्ला खान साहब ने ट्वीट किया कि बहुत सारे रिमार्क्स, सवालात, उनका बैकग्राउंड कुछ और होता है, लेकिन तासुर ये दिया जाता है कि पता नहीं ये कोई जजेस ने कोई फैसला सुना दिया है, कोई उन्होंने बता दिया कि वो क्या करने जा रहे हैं। तो ऐसा नहीं है। अभी आप कुछ नहीं कह सकते कि मामला किधर जाएगा। लेकिन अभी जो बड़ी डेवलपमेंट हुई है वो ये हुई है कि मौलाना फजलुर रहमान साहब फट पड़े हैं, वो बरस पड़े हैं, फौज के ऊपर भी, अदलिया को भी धमकियां दे रहे हैं। इससे पहले बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने भी अंपायर की उंगली से छेड़छाड़ शुरू कर दी है और उनको ये लगता है कि खेल उनके हाथ से अब, यानी अपोजिशन के हाथ से निकल गया है। इमरान खान ने इनका बेड़ा गर्क कर दिया है, इनके सारे मंसूबे पर पानी फेर दिया है, मट्टी डाल दी है। ये मंसूबा क्या बनाकर बैठे थे? मंसूबा ये बनाकर बैठे थे, इन्होंने पूरा, वो बड़ा इंटरेस्टिंग चल रहा है ना कि सारी रात तैयारी आर्टिकल 6 की करते रहे, सुबह पर्चे में आर्टिकल 5 आ गया है। और वो एक मैंने क्लिप ट्वीट किया था, वो बड़ा इंटरेस्टिंग था। वो मियाँ वाली की ज़बान में, जो हमारी मियाँ वाली की लैंग्वेज है उसको वही इंजॉय कर सकता है जिसको वो मियाँ वाली की लैंग्वेज आती है, वो ठीक तरह इंजॉय कर सकता है। एक बड़ा उसका लहजा, उसके अल्फाज बड़े मतलब बाकी सराइकी से मुख्तलिफ हैं। जो डीजी खान वाली है, मुल्तान वाली है, बहावलपुर वाली है, साउथ पंजाब वाली है, तो मियाँ वाली की लैंग्वेज ज़रा मुख्तलिफ है। तो वो आप ज़रा टिकटॉक आगे सुनेंगे तो बड़ा इंटरेस्टिंग है। उसमें भी यही है कि फवाद चौधरी ने ये जो आइन का आर्टिकल 5 छुपा के रखा हुआ था, जैसे पिछले साल उसने चांद छुपा के रखा हुआ था और रात 12 बजे निकाल दिया था, तो इसी तरह से फवाद चौधरी ने जो आर्टिकल 5 छुपा के रखा था उसने बड़ा सरप्राइज दिया अपोजिशन को। लेकिन ये तो लाइटर नोट पे बात कर रहा था, लेकिन बात यह है कि अपोजिशन का मंसूबा यह था, पैसे खरीद लगाए, बंदे खरीदे, चीजें मैनेज की, इत्तेहादियों को मनाया, उनको अपने साथ ले गए, हर चीज करके देख ली, पैसा चलाया, सिंध हुकूमत के वसाइल, हर चीज करके देख ली, लेकिन एंड के ऊपर इमरान खान ने जो सरप्राइज दिया, चकरा कर रख दिया। और अभी भी कहते हैं कि इमरान खान को सियासत नहीं आती। एक जरदारी सब पे भारी, वो भी चकरा गए हैं, समझ नहीं आ रही। जब तहरीक आदम एतमाद के हवाले से रूलिंग आई स्पीकर की, तो बहुत देर तक ये सीटों से उठ नहीं पाए, इधर उधर देखते रहे, क्या हो गया, ये कैसे हो गया, ये कैसे हो सकता है, इस तरह की। अभी मैंने एक चीज आपको नहीं बताई, वो मंजरनामा बताया है असदुल्ला खान साहब ने, माजरत में देख नहीं सका, वो वीडियो मैंने डाउनलोड करके रखी हुई है, मैं लाजमी देखूंगा कि उन्होंने एंकरों का बताया ही नहीं, बताया कि एंकरों की वहां पर क्या हालत थी प्रेस गैलरी में, वो कैसे चकरा गए, वो कैसे आवाज बागता हो गए। तो खैर, मौलाना फजलुर रहमान साहब ने अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, फौज को अल्टीमेटम दिया है, फौज से वजाहत तलब की है, फौज को धमकियां दी हैं, अदलिया को धमकियां दी हैं। तो अब ये देखें कि जो कल तक कह रहे थे कि फौज न्यूट्रल है, अब वो जो है उन्होंने अंपायर की उंगली से छेड़छाड़ शुरू कर दी है। देखें छेड़छाड़ कहां तक जाती है। तो मामला ये है कि मौलाना फजलुर रहमान साहब कहते हैं कि आईनी बहरान मुल्क में पैदा कर दिया गया है। डिप्टी स्पीकर कासिम सुरू ने गैर आईनी रूलिंग दी, बहस नहीं करवाई, ना अपोजिशन की राय ली, कौमी असम्बली तहलील कर दी गई है, सदर ने असम्बलियां भी तहलील कर दी। अब मसला यह है कि इनका मंसूबा तो यह था कि इन्होंने हुकूमत बनानी थी, हुकूमत बना के इन्होंने ईवीएम खत्म करना था, इन्होंने ओवरसीज की वोटिंग खत्म करनी थी, इन्होंने नैब खत्म करना था, अदलिया पर दबाव डाल के नवाज शरीफ के हक में फैसला लेना था, मरियम को क्लियर करवाना था, शहबाज शरीफ के केस बंद करवाने थे। 3, 4, 5, 6 माह के अंदर अंदर इन्होंने बड़े बड़े फैसले करने थे, इन्होंने सही अपना, और इनका आते ही प्लान ये था कि ये बहुत बड़ा बैरूनी कर्जा लेंगे, इतना बड़ा कर्जा लेंगे कि पिछले 3.5 साल की सारी कसरें निकल जाएंगी इनकी। यानी जो 3.5 साल हुकूमत में नहीं रहे, आकर ये कहेंगे कि खजाना खाली है, कोई ऑप्शन नहीं है, पूरी दुनिया से भीख मांगेंगे, पूरी दुनिया से कर्जे लेंगे, आईएमएफ से कर्जे लेंगे, और आईएमएफ से इनको मिल भी जाना था सब कुछ, क्योंकि अमेरिका की हिमा पर ये सारा कुछ हो रहा है। ये बाहर से कर्जे लेंगे अवाम, और फिर आने वाली नस्लें उतारती रहेंगी, डॉलर को दोबारा फिक्स करेंगे, मार्केट में डॉलर फ्लोट करेंगे, झोंकेंगे, डॉलर बर्बाद करेंगे, कर्जे लेंगे, जाती बैंक बैलेंस बढ़ाएंगे और 3.5 साल की सारी कसरें निकाल देंगे। लेकिन इमरान खान ने इनका मंसूबा जो है वो नाकाम बना दिया है, बेड़ा गर्क कर दिया है। अब ये सुप्रीम कोर्ट को धमका कर, जो वर्गला कर, सुप्रीम कोर्ट पर दबाव डालकर फैसला ले भी लें, वहां पर अदम एतमाद के जरिए इमरान खान को निकाल भी दें, होना फिर भी इलेक्शन है, क्योंकि इमरान खान के पास इज्तिमाई इस्तीफों का ऑप्शन मौजूद है। बाकी क्या वो सरप्राइज देते हैं वो कोई नहीं जानता। उसके बाद मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट इसको खत्म करे और अदम एतमाद दोबारा हो, वोटिंग हो। और वो कहते हैं कि अगर इस तरह से मामला चलते रहे तो इमरान खान दोबारा इख्तियार में आ जाएगा। ये असल खौफ है इस वक्त। जो बयानिया इमरान खान का, इमरान खान के बयानिया ने मुल्क में आग लगा दी है, इमरान खान का बयानिया बिक रहा है। ये 12-13 भानमती का कुंभा, जिनको अब अल्ताफ हुसैन की भी हिमायत हासिल हो गई है, इनको सारे, ये एक तरफ इमरान खान, एक तरफ वुकला तंजीमें इनके साथ, मीडिया इनके साथ, सिविल सोसाइटी के जो सो कॉल्ड नुमाइंदे हैं, जो असल में सिविल सोसाइटी के नुमाइंदे नहीं है, सिर्फ कहलाते हैं, जो खूनी लिबरल्स हैं, जो एनजीओ माफिया है, जो एंकर माफिया है, सबके सब एक तरफ हैं और इमरान खान अकेला एक तरफ है। और कौम के अंदर ये नजर आ रहा है लोगों को कि यार एक अकेला बंदा, उसने जुर्म क्या कर दिया है,
यही कहा है ना कि अमेरिका के घुटने नहीं छूऊंगा, मैं अमेरिका के बूट नहीं चाटूंगा, मैं अमेरिका के सामने लेटूंगा नहीं। और ये कह रहे हैं अमेरिका हमारा बाप है, हम उसके नौकर हैं, हम उसके गुलाम हैं। गुलामों की क्या औकात होती है, हम तो अमेरिका के ये कह रहे हैं ये जो पार्लियामेंट में अमेरिका के खिलाफ नारा लगा, ये भी बड़ी ज्यादती हुई है। अमेरिका का जो झंडा जलाया गया ये भी बहुत गलत किया गया है। इमरान खान को यहूदी एजेंट कहने वाले यहूदियों के मुहाफिज बनकर उनका तहफ़्फ़ुज़ कर रहे हैं, उनका दिफा कर रहे हैं, उनकी इज्जत करवाना चाहते हैं, पाकिस्तानियों को उनसे हम झुकाना चाहते हैं और पाकिस्तानियों को कह रहे हैं कि हम तो भिखारी हैं, हमारी क्या औकात है। हाज आसिफ कहते हैं कि हम तो वेंटिलेटर पर हैं, अमेरिका ने वेंटिलेटर लगाया तो हम तो मर जाएंगे। पहले कहते थे कि इमरान खान को अमेरिका लाया है, यहूदी लाए, अब कहते हैं इमरान खान अमेरिका से लड़ गया और हम अमेरिका के बड़े खैर खां हैं। कह रहे हैं अमेरिका के साथ हम भी खिलाफ करते थे, लेकिन हम तमीज से बात करते थे। 450 ड्रोन हमले हुए, आपने एक बार मजम्मत नहीं की। आज आप बड़े बन रहे हैं कि हम ये करते हैं वो करते हैं। और जियो ने बड़ी मुश्किल से 4 क्लिप ढूंढ के लाया है जियो कि 450 जब ड्रोन हमले हुए तो ये 4 मजम्मतें की नून लीग और पीपल्स पार्टी ने। पूरी कोशिश कर रहा है जियो कि किसी तरह से आवाम को ये बताए कि बड़े गैरत वाले थे मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी, जिनके दौर में 400 ड्रोन हमले हुए और ये इतने गैरत वाले थे, ये इतने दलेर थे, ये इतने खुददार थे कि उन्होंने 4 मजम्मतें की थी। बड़ी मुश्किल से जियो ढूंढ के लाया वो 4 मजम्मतें। उसके बाद मौलाना साहब कहते हैं कि ये खेल नहीं चलने देंगे। नेशनल सिक्योरिटी कमेटी ने इमरान खान के इल्जामात को मुस्तरद किया, लेकिन अलामी में तो ऐसा कुछ नहीं है, अलामी में तो कुछ और है। अलामी में तो लिखा हुआ है कि पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत है। वो कहते हैं कि फौज पोजीशन वाजे करे। मौलाना ने फौज को धमकी दी है, अल्टीमेटम दिया है, मुतालबा किया है कि फौज अपनी पोजीशन वाजे करे कि नेशनल सिक्योरिटी कमेटी में फौज ने इमरान खान के मौक़िफ़ की तौसीक की है या नहीं की। प्रेस रिलीज में जो बात आई है फौज उससे मुतफिक है या नहीं है। फिर मौलाना कहते हैं कि आप अब गैर जानिबदार, कहते हैं कि हम गैर जानिबदार हैं, अच्छी बात है, आइंदा आप रहें, लेकिन आपने क्यों इसको इमरान खान को 3.5 साल सपोर्ट किया। और फिर वो सुप्रीम कोर्ट को कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने जब 25 जुलाई को इलेक्शन हुए थे, सुप्रीम कोर्ट ने उस वक्त 100 वोट क्यों नहीं लिया था। धांधली हुई थी, हम मुतालबा कर रहे थे कि ये गैर आईनी हुकूमत है, सुप्रीम कोर्ट को उस वक्त 100 वोट लेना चाहिए था। तसादुम की वो धमकियां दे रहे हैं कि तसादुम होगा। अल्फाज का चुनाव उनका बड़ा अजीब होता जा रहा है, सबर का दामन वो हाथ से छोड़ रहे हैं। कहते हैं कि ये जूतिए हैं, इनको छुपने की जगह नहीं मिलेगी और इस तरह की बातें, ये चूहे हैं, ये इस तरह के अल्फाज पे उतर आए हैं। मौलाना फजल रहमान साहब इतना जब्त इनका जवाब दे रहा है। कहते हैं कि इलेक्शन में इस्लाहात के बगैर नहीं जा सकते, नहीं जाना चाहिए। इनको पता है कि अगर इस तरह से इलेक्शन हुए ईवीएम का इस्तेमाल भी होगा, जो वो है ओवरसीज पाकिस्तानियों को भी वोट का हक देना पड़ेगा। ये कहते हैं कि हम बगैर इस कानून साजी को वापस किए इलेक्शन में नहीं जाएंगे, ओवरसीज को वोट नहीं डालने देंगे, ईवीएम इस्तेमाल नहीं होने देंगे। फिर वो कहते हैं कि अब हम नरम रवैया इख्तियार नहीं करेंगे। किसको सुना रहे हैं, किसकी पहले आप तारीफें कर रहे थे, किसके बूटों में लेटे हुए थे, किसके बूट चाट रहे थे, अब आप कहते हैं हम नरम रवैया इख्तियार नहीं करेंगे। फौज और अदलिया जो है वो हमारा यानी अवाम के मैंडेट का एहतराम करें, यानी अवाम इन सुमरा दिया कि मौलाना फजल रहमान, भानमती का कुंबा, 12 जमातें, सब डाकू, सब चोर, सब लुटेरे, सब बैरूनी आलाकार, सब बाहर के एजेंडे पे चलने वाले। इमरान खान को कहते हैं काबे किस मुंह से जाओगे गालिब, शर्म तुमको मगर नहीं आती। कहते हैं 10,000 लोग ये जमा नहीं कर सके। मुझे यकीन है कि मौलाना फजल रहमान साहब का रोज़ा होगा, आलम दीन है, एक बंदा भी ये नहीं कह सकता कि उस दिन 10,000 से कम बंदे थे। यानी 10,000 तो मतलब 10,000 तो कोई नहीं कह सकता कि 10,000 से कम थे। बाकी ऊपर हर एक अपना अंदाजा है, कोई कहता है 5 लाख थे, कोई कहता है 2 लाख थे, TBDI वाले कहते हैं इतने लाख थे, जो गैर जानिबदार हैं वो कहते हैं कम से कम भी थे तो 40 से 50,000 लोग थे। ये इमरान खान साहब के जलसे वाली बात कर रहा हूँ जो उन्होंने यहां पर किया है 27 वाला, उसकी बात कर रहा हूं। और मौलाना साहब कहते हैं 10,000 भी जमा नहीं कर सके, जश्न तो हम मनाएंगे। मौलाना कहते हैं, वो कहते हैं कि उनसे मेरे ख्याल अली शेर साहब का सवाल था कि आप कितना टाइम दे रहे हैं फौज को कि वो वजात करे। वो कहते हैं कोई टाइमिंग नहीं है, कोई टाइम नहीं है, फौरी फौज जो है वो वजात करे, अवामी बहस में फौज अपने आप को ना डाले, अपने गिरबान में झांकें, हमसे गिला ना करें। सुप्रीम कोर्ट ताखीर कर रही है, शुकूक व शुबा जन्म ले रहे हैं। मौलाना साहब पूछ तो लें अपने वकीलों से, पूछ तो लें अपने रहनुमाओं से, पूछ तो लें अपने बेटे से। आपका बेटा वो भी यकीनन रोजे के साथ होंगे, रोजे के साथ वो सुप्रीम कोर्ट के कोर्ट रूम नंबर 1 के नीचे मस्जिद है, मस्जिद में नमाज जोहर की जमात हो रही थी, वो जमात छोड़कर इक्तदार के लिए ऊपर सुप्रीम कोर्ट के कोर्ट रूम में समाअत अटेंड कर रहे थे। ये मैं इन चीज़ों में इसलिए जाना नहीं चाहिए, लेकिन इसलिए बात कर रहा हूं कि क्योंकि आपको दीन बहुत, आप दीन के लंबरदार बनते हैं, ठेकेदार बनते हैं, तो मुझे बताएं इमाम हुसैन ने तो करबला में भी नमाज नहीं छोड़ी थी, उन्होंने तो उस सूरत हाल में भी उन्होंने नमाज जो है वो अदा की। तो आपका बेटा इक्तदार के लिए, जो आप कहते हैं कि इमरान खान को इक्तदार से निकालना वाजिब हो गया और हमारा इक्तदार में आना फर्ज हो गया है, तो उस वाजिब के लिए नमाज जो फर्ज है वो बाजमात उन्होंने अदा नहीं की। आपके वो इतनी इतनी बड़ी दाढ़ियों वाले आपके उलमाए कराम, आपके लीडर, वो सारे वहां कोर्ट रूम के अंदर बैठे हुए थे। आप लोग जमात के साथ नमाज छोड़ के और आप वहां पे अदालत में एक समाअत सुन रहे थे,
और बाकी दीन, हर चीज दीन आपको सिखा रहा है, तो आपकी बातें लोगों के लिए होती हैं, हर वक्त आप दीन का सहारा लेते हैं। फिर वो कहते हैं, और आप उनसे पूछ लें जो नमाज बा जमात छोड़ के वहां अटेंड कर रहे थे कि फारूक इजनाई की तैयारी नहीं थी, वो कंपोज नहीं थे, वो ऑर्गेनाइज नहीं थे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 2 घंटे आपको हमने सुना, 2 घंटे से ज्यादा सुना, इतनी देर में तो आप 3 वकील दलाइल दे लेते, आप अकेले से दलाइल नहीं दिए गए, तैयारी उनकी थी नहीं, दलाइल उनके कमजोर थे, इल्जाम आप सुप्रीम कोर्ट को दे रहे हैं। फिर जनाब उनसे सवाल हुआ कि पार्लियामान में जो कुछ हुआ क्या ये एस्टेब्लिशमेंट की मदद के बगैर हुआ? वो कहते हैं कि इस मामले को साफ होना चाहिए, हम शकूक व शुबहात की नफी नहीं कर रहे। मौलाना फजल रहमान साहब आप ये शकूक व शुबहात का जो है वो इजहार कर रहे हैं कि शायद ये एस्टेब्लिशमेंट ने कल जो है वो कराया है, जिस एस्टेब्लिशमेंट की कस्में खा रहे थे, सफाइयाँ दे रहे थे, जिसका तहफ़्फ़ुज़ कर रहे थे, जिस एस्टेब्लिशमेंट के हक में नून लीग ट्रेंड बना रही थी, इनके सारे हामी हवारी फौज के हक में ट्वीट्स कर रहे थे, उस फौज के खिलाफ बोलना शुरू कर दिया है। फिर कहते हैं कि एस्टेब्लिशमेंट पिछले 3.5 साल का क्या करेगी? अब तो न्यूट्रल है, उन्होंने बैग सीने पे सजाए हुए न्यूट्रल का, 3.5 साल कहां जाएंगे जो वो इमरान खान को सपोर्ट करते रहे हैं। और वो कहते हैं कि फौज वजाहत करे कि कौमी सलामती कमेटी के हवाले से इमरान खान के दावे दुरुस्त हैं या नहीं हैं। बिलावल ने पहले DISPR को टैग करके ट्वीट किया कि वो वजाहत करें। अंपायर की उंगली से छेड़छाड़ शुरू कर दी है, सुप्रीम कोर्ट को धमकियां देना शुरू कर दी हैं, इनके मंसूबे का बेड़ा गर्क हो गया है। और अभी भी कहते हैं कि इमरान खान को सियासत नहीं आती, सबको टक्के टोकरी कर दी उसने, इनको, इनके हामी मीडिया ग्रुप्स को, इनके हामी एंकर्स को, इनके सारे खूनी लिबरल्स को, NGO माफिया को। और अभी भी कहते हैं कि इमरान खान को सियासत नहीं आती। अभी तो उसको फिर सियासत आती नहीं है, जब सियासत आ गई तो वो आपके साथ क्या करेगा। मुझे अपनी दुआ में याद रखें, अगली वीडियो में बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट में आज क्या हुआ। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।